नहीं आना है, दूसरे दिन आना है, छुट्टी है तो तुम घूमने जाओगे तो अगले दिन छुट्टी है, तुम आओगे कॉपी दो, तुम्हारा प्रश्न है तो दूसरे का दिया है, हम लोग सवाल नहीं कर सकते, तो निकालो कॉपी। चलो तो 3B से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 3B पहले करेंगे हम लोग। तो 3B में पहला जो सवाल है बोला है गिव रीजन टू शो दैट द नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो जो परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिख पाओगे सब लोग? इसका लिखा गया 5372। याद करो पहला प्रॉपर्टी क्या बताया गया था पहले क्लास में, और नंबर एंडिंग विथ क्या 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो देखोगे लास्ट में क्या लिखा गया, 2 लिखा गया यहाँ पे है ना, लास्ट में 2, तो इसका रीजन भी यही लिखोगे, नंबर एंडिंग विथ 2 इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा अगला क्या लिखोगे? अगला है सेकंड पार्ट इसमें 5963। यहाँ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रीजन पूरा बोलो, क्या लिखोगे? अ नंबर एंडिंग विथ 3 इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। लिख लोगे ना सभी लोग इसको? चलो ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा अगला है 8457, फिर अगला है तुम्हारा 9468, अगला है तुम्हारा 360, अगला है तुम्हारा 64000, और लास्ट है तुम्हारा सातवां जो है वो है 25 1 2 3 4 5। चलो ध्यान दो, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 94 क्या था ये? 68। तो याद आ ही रहा होगा नंबर एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। 2, 3, 7, 8 दिख रहा है यहाँ पे, सब में रीजन यही डालोगे वहां पे, ठीक है। जिसमें जो नंबर आएगा वही लिखना। इसमें मान लो लिखना होगा 8 है लास्ट में, क्या लिखोगे? और नंबर एंडिंग विथ 8 इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ कितना जीरो है? 1। याद आ रहा होगा नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ भी लिखोगे ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 5 जीरो है, यानी कि ऑड है 5 हमारे पास, और नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए क्या परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये पहला सवाल था। क्वेश्चन सेकंड पे आया अगर हम लोग, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। ध्यान दो, सबसे पहला है 196, सेकंड है 441, थर्ड है 900, फोर्थ है 625, फिफ्थ है 324। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तुमको ये याद हम करवाए हैं 25 तक का स्क्वायर याद करवाए ना, तुम खुद ही समझ जाओगे अपने आप। चलो तुम बताओ 196 किसका स्क्वायर होता है? तुम बताओ 14 का किसका होता है? 14 का। याद आ रहा होगा, स्क्वायर हम बोले भी थे, ठीक है। ये 14 का स्क्वायर है ना? क्या 14 इवन है कि ऑड है? इवन है, तुमको देखते ही पता चल जाएगा। पता ना इवन नंबर क्या क्या होता है? देखो जिसके लास्ट में जीरो भी होगा ना, जीरो भी होगा, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे कैसे नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इवन है कि ऑड है? ऑड है, देख के ही पता चल जाएगा। आखिरी में 1 है तो इसको छोड़ दो, 0 है लास्ट में, ये क्या होगा? इवन होगा, है ना। चलो इवन में भी किसका स्क्वायर होगा जरा सोचना। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 2 जीरो तो कितना जीरो रखोगे? 1 जीरो। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑड। और 324 लास्ट में 4 है, ये भी इवन नंबर का ही स्क्वायर है। याद आ रहा है किसका स्क्वायर है? ये 18 का। किसका? 18 का। याद आ रहा है सबको? अब बोला है कि अब यहाँ पे केवल सिंपली तुमसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, तो लिख दोगे आराम से 196, 900, क्या 324। हो गया खत्म, ये बस पूछा है तुमसे, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्या ऐसी अगला उल्टा बोला इसका निकालने के लिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। क्या बता पाओगे? चलो बोलो। पहला सवाल है हमारे पास 484, सेकंड है हमारे पास 961, थर्ड है तुम्हारे पास 7396, फोर्थ है हमारे पास 8649, फिफ्थ है तुम्हारे पास 4225। अब देखो कुछ कहते हैं स्क्वायर याद होगा नो डाउट, लेकिन सबका स्क्वायर याद नहीं कर सकते हो। याद भी कहां तक बोले थे करने के लिए? 25 तक। कई लोग 30 तक का भी याद रखते हैं, लेकिन देखो ध्यान से 484 बता पाओगे किसका स्क्वायर है? अच्छा लास्ट में इवन है कि ऑड है? पहले ये बताओ। इवन है तो इवन को छोड़ दो ना, जहां जहां इवन दिखे वहां छोड़ दो। अब जो बचा सारा दिख रहा है कि ऑड ही है, ये सारे ऑड नंबर के ही स्क्वायर होंगे। तो लिखना होगा तो क्या लिखोगे आंसर? 961, 8649 एंड क्या
4225, ये सब किसके स्क्वायर होंगे? ऑड नंबर के। लेकिन ये नहीं ना पूछा कि किसका स्क्वायर है ये। अगर पूछता तो फिर क्या निकालते? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते? प्राइम फैक्टराइजेशन। आता है सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, फिर वही दो दो का पेयर बनाते हैं और आराम से हम लोग इजिली कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चले आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आना। बोला कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तुम लोग को एक फॉर्मुला बताए थे हम, है ना। जैसे मान लो पहला है, देखो चौथे का ठीक उल्टा है पांचवा, तो अच्छे से समझना। पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। इसका सेकंड पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। और उसका थर्ड पार्ट है, यहां तक तुम्हारा सेम है, 1 + 3 + 5 + 7 + 11, सॉरी 9 भी है ना, या 9 मिस हो गया हमसे, +9। चलो, बोला कि बिना जोड़े हम लोग को सम निकालना है, तो क्या करेंगे? नंबर्स को काउंट करेंगे। फॉर्मुला क्या था? n का स्क्वायर। क्या था फॉर्मुला? n का स्क्वायर। नंबर काउंट कर लो, बस उसका स्क्वायर कर देना। चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। 19 तक तुम्हारा 10 तो था ही, ये 11 हो गया और ये क्या हो गया? 12। तो 12 का स्क्वायर बताओ। तुमको दिख रहा है स्क्वायर याद करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर जगह दिखेगा तुमको लगभग इस चैप्टर में, समझ में आ रहा है? तो 25 तक इसीलिए बोले एकदम अच्छे से याद रखना कि देखते ही बता पाओ। कोई डाउट इसमें किसी को? फोर्थ का उल्टा है पांचवा। देखो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे तुमको प्लस करके दे रखा था नंबर, ऑड नंबर दे रखा था, और बोला था कि बिना जोड़े सम निकालना है। अगला क्या बोला है? अगला तुमसे बोला है पांचवा सवाल कि एक्सप्रेस 81 एज ए सम ऑफ 9 ऑड नंबर। कह रहा कि 81 को एक्सप्रेस करना 9 ऑड नंबर से। चलो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता बताओ? 1, बोलते जाओ। 1 के बाद 3 5 7 9 +11 +13 प्लस, एक बार काउंट कर लेना। 9 ऑड नंबर बोला था, काउंट भी कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और है 17। हो गया, खत्म हो गया। जोड़ोगे कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। अगला पढ़ो जरा, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या बोला निकालने के लिए। एक्सप्रेस 100 एज अ सम ऑफ 10 ऑड नंबर। तो क्या करोगे इसमें? सेकंड वाले में यहां तक तो सेम ही उतारोगे ना, 17 तक, और बस इसमें क्या ऐड कर लोगे अपने मन से? 19। क्या ऐड करोगे? 19। यहां तक तो सेम रहेगा 17, 9 ऑड नंबर था हमारे पास, यहाँ 10 का बात किया है, तो 17 के बाद अगला ऑड क्या आता है? 19। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या चौथे का उल्टा था पांचवा हमारे पास? चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से इसको सब लोग समझेंगे। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना, वो तुमको याद करना पड़ेगा कि क्या है ना। पहला लिखा गया क्या है? 2m। सेकंड क्या लिखा गया? m² - 1। और थर्ड क्या लिखा गया? m² + 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आता है एग्जाम में सवाल इस पे आ सकता है। तो हम पहला सवाल ले रहे हैं 6, इसका पहला पार्ट है 6। तो क्या करोगे बता रहे हैं, जरा इसका सेकंड और थर्ड पार्ट ध्यान से देखना। क्या लिखा गया? m² - 1, और थर्ड पार्ट क्या लिखा गया? m² + 1। अगर m की वैल्यू तुमको नहीं पता रहेगी तो क्या सेकंड और थर्ड पार्ट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो जो वैल्यू दिया रहेगा ना, जो वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहला क्या लिखा गया यहाँ पे? 2m। क्या लिखा गया है? 2m। तो जो वैल्यू दिया रहेगा ना, उसको 2m से इक्वेट कर दो। पहला है ना 2m हमारे पास, तो जो वैल्यू दिया सवाल में क्या था? 6 था। 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2m। तो क्या यहाँ से m की वैल्यू निकाल पाओगे? 2 मल्टीप्लाई रख के डिवाइड करेगा तो 2 से 6 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। क्या पहला निकल गया हमारा? m आ गया हमारे पास। m का वैल्यू कितना आ गया? 3। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या निकालना है? m² - 1। m² - 1। m की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो 3 का स्क्वायर -1। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। कोई डाउट यहाँ तक? चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या लिखा गया हमारे पास? m² + 1। तो m का वैल्यू था 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 कितना आ जाएगा? 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट में जब आंसर लिखने जाओगे तो क्या लिखना वो बता रहे हैं। जो सवाल में दिया रहेगा, सवाल में क्या था वैल्यू? 6, ठीक है वो लिखना।
और एक एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू लिखोगे और एक क्या लिखोगे, एम स्क्वायर प्लस 1 का लिखोगे। कितना है इसका वैल्यू 8 और क्या लिखोगे 10। यही इसका आंसर होगा। सब में इक्वल तुम्हारा इंटरवल आ रहा है कि नहीं, इक्वल गैप आ रहा है कि नहीं। 6 के बाद क्या 8, 8 के बाद क्या है 10। कितने का गैपिंग है तीनों में, 2-2 का। क्लियर है सबको क्या करना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए तुमको 3 चीज याद रखना। पहला क्या है 2m, अगला क्या है एम स्क्वायर माइनस 1 और उसके अगला क्या है एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। जो भी वैल्यू होगा सबसे पहले इसको किससे इक्वेट करोगे, 2m से। किससे इक्वेट करोगे 2m से। वहां से m का वैल्यू आ जाएगा, फिर अगला एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेना और अगला क्या निकालोगे एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहां तक। चलो इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ना, क्या लिखा गया अगला 14। चलो बोलना 14 लिखा गया है। सबसे पहला काम क्या करोगे बोलो, 2m बराबर क्या कर दोगे 14। m का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 14 अपॉन में 2, 2 7 जा, तो m का वैल्यू कितना आ गया 7। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो b वाले पार्ट पे आओगे, एम स्क्वायर माइनस 1, तो m का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 48। थर्ड पार्ट पे आते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत यहाँ तक। हम बोले थे लास्ट में कैसे लिखना, याद आ रहा है। जो वैल्यू दिया था, क्या दिया था वैल्यू बोलो 14, फिर क्या लिखोगे 48 और फिर क्या लिखोगे 50। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, लिखना ऐसे ही है भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट है इसका 16, थर्ड पार्ट है 16। चलो बोलो 2m बराबर, m का डायरेक्टली बताओ क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, 2 8 जा 16 आगे यहाँ से। चलो सबसे पहला पार्ट अपनी निकालोगे यहाँ से, ये पहला पार्ट था। बी पार्ट एम स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 64, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, कितना आ जाएगा ये 63। थर्ड पार्ट एम स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 65। क्या लिखोगे आंसर 16 कॉमा 63 एंड क्या 65। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चले लास्ट पार्ट है इसका 20, फोर्थ पार्ट है 20। चलो सबसे पहला काम बोलो क्या लिखोगे, 2m बराबर 20, m का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 10। सेकेंड एम स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 99। और लास्ट पार्ट बता दो, एम स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 101। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। लास्ट में पता है क्या लिखना है, क्या लिखोगे बताओ 20 कॉमा 99 एंड क्या 101। क्लियर है यहाँ तक सबको। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, नोट करेंगे सब लोग इसको। सॉल्यूबल है वो क्या है हमारे को उसके पास क्या होगा। चलो क्वेश्चन 7 पे आते हैं हम लोग। 7 में तुमको दिखेगा एक फॉर्मूला, एक याद करवाया था तुम लोग को एक फॉर्मूला। एक था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले क्लास में याद आ रहा होगा। और जो थर्ड था, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से काउंट होता है, वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में क्या था a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी। याद आ रहा है इतना। चलो थर्ड वाले को ध्यान से देखना, तुमको दिखेगा a का स्क्वायर, ये अगर a है और ये b है ना, तो a का स्क्वायर माइनस क्या है b का स्क्वायर। क्या लगभग सारे पार्ट में ये दिख रहा है, चारों में, यहाँ पे इस वाले स्लाइड में। क्या सेकंड वाले में भी तुमको यही दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, हर जगह यही दिख रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। बस इंप्लीमेंट करो, देखो आराम से आएगा। तो a प्लस बी, तो 38 प्लस 37 हो गया a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और अगले में क्या हो जाएगा a माइनस बी, 38 माइनस क्या 37। याद आ रहा है, मतलब याद आ रहा है ना फॉर्मूला। बस दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 75। कितना आएगा 75। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या मल्टीप्लाई। 75 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 75। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ भी आओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में यही लगाना है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी सॉल्व करते जा रहे हैं, a प्लस बी और एक में a माइनस बी, कितना आएगा जोड़ने पे ये 149। ठीक है, और इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा 1। 149 में 1 का करोगे कितना आ जाएगा 149। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं, a प्लस बी 92 प्लस 91, एक में a माइनस बी 92 माइनस 91, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 183। यही आ रहा है ना, और ये आएगा 1, तो कितना आ जाएगा ये 183। यहाँ पे आओगे 105 प्लस 104 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 105 माइनस 104, इसको ऐड करने पे कितना आएगा ये 209। यह आ जाएगा माइनस करने पे 1, तो कितना आ जाएगा 209।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब ये स्टार्ट करना ना तुम लोग, तो स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिख देना पहले। जब 7th क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो ये लिख देना फॉर्मूला कि यही फॉर्मूला, क्योंकि सब में लगेगा ना सारे पार्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? दोनों याद रखे रहना। उल्टा भी, उल्टा कहने का क्या सेंस है कि कहीं अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला वापस क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। दोनों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कर लेंगे सब लोग इसको। बोलो क्या लिखोगे एक ब्रैकेट में, 141 प्लस क्या 140, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे 141 माइनस 140। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 281, और ये माइनस करने पे आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 281। यहां पे आ जाओ, 218 प्लस 217 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 218 माइनस 217, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 1। इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, ये यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 435। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ध्यान देना, यहाँ पे बोला है इवेल्युएट करना है सबको, बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, सबसे पहले तुम देखो कि नंबर क्या है 310, ये क्या हमारे पास 508, और ये क्या हमारे पास 600 क्या 30। ये तुम देखो नियरेस्ट 100 प्लेस देखना, जैसे 310 अगर बोल रहे हो तो नियरेस्ट 100 कौन सा होगा 300, तो इसको कितना प्लस कितना लिख सकते हो, जैसे 310 को क्या 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ, लिख सकते हो ना। 310 किसके नियर बाई था 300 के, और 300 में क्या जोड़ने पे आ जाएगा 310, तो 10 जोड़ने पे आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला तुमको दिख रहा है कि लगाओगे यहाँ पे, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या याद किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, सब में ही लगेगा, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं। 508 पर क्या रहा है इसको 508, तो नियरेस्ट 100 कौन सा है 500, तो इसको कितना प्लस कितना लिखोगे बोलो 500 प्लस 8 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको क्या पढ़ोगे 600 क्या 30, इसको क्या क्या लिखोगे, इसको बोलो 600 प्लस 30 का क्या होल स्क्वायर। क्या तीनों कन्वर्ट हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एक क्वेश्चन हम करें, बाकी तुम लोग कर लोगे। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह क्या है 300 और b की जगह क्या है 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू 300 और b का वैल्यू क्या है 10, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूले पे रखे यहाँ पे। अब आगे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा पहले बताओ, 9 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 300 का स्क्वायर है तो नंबर का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 जीरो है स्क्वायर है तो 2 का कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है, डायरेक्टली दुगुना। 10 का स्क्वायर पता होगा कितना आता है 100, यहाँ पे आ जाओ 2 3 जा कितना आ गया 6, कितना जीरो है 1 2 3 1 2 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या इसको ऐड कर सकते हो इजिली? चलो ऐड करने का तरीका ही बता दे रहा है। 9 में 4 जीरो 1 2 3 4 90,000, फिर कितना हमारे पास 100, फिर कितना है हमारे पास 6,000, 6 1 2 3 ऐड करना है, करते ऐड, ये 0 1, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया तुम्हारा 9, कितना आ रहा है हमारे पास 96100। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्या ये 2 पार्ट भी कर लेंगे सब लोग इजीली? कोई दिक्कत तो नहीं आएगा किसी को? पक्का ना? चलो ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना लिखोगे, बस इतना बता दो हमको। 500 का स्क्वायर करोगे ना, ए का वैल्यू क्या है 500, तो ए का स्क्वायर करोगे ही, तो 500 का स्क्वायर क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो तो कितना जीरो 4 जीरो, कितना आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा 25,000। कर लेंगे सब लोग इसको? चलो हम करवा भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 500 प्लस 8, तो देखना 500 प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में 500 इंटू में 8, 5 का स्क्वायर 25, 2 की जगह यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 4 जीरो, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 टू जा 10, 10 में 8 का करोगे कितना आ जाएगा 80, और कितना जीरो था यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो आप बढ़ा लेना। क्या ऐड कर लेंगे इसको सभी लोग? चलो ठीक है, हम ऐड भी करके दिखा दे रहे हैं भाई। 1 2 3 4, ये हो गया 64 और ये कितना 8000, 8 1 2 3 0 ऐड कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 6, कितना हो गया 0 8 2 5, कितना आ रहा है ये 258 0 6 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले लास्ट पार्ट क्या था जरा पढ़ना, 600 प्लस 30 का क्या होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट पे आते हैं।
600 प्लस 30 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चलो 6 का स्क्वायर बोलो 36, 2 का कितना 0 4, 30 का स्क्वायर कितना लिखोगे 900, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक जीरो तो कितना 0 2 जीरो, स्क्वायर रहे 0 है उसका दुगना उसका कर दो, 2 रहे तो 4, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं। एक था तो कितना आ गया 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, 12 3 जा कितना आता है 36, 1 2 3 0। क्या इसको ऐड कर लेंगे सभी लोग? ठीक है, कर क्या लेंगे हम, किए ही तो कर ही दे रहे हैं यहाँ पे भी। ये हो गया 900 और ये 36,000, 36 1 2 3 ऐड करो 0 0 9 6 6 3 9, ये आ गया 3, कितना आ रहा है ये 396900, यही हमारे पास। ठीक है, चले आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलो यहां पे बोला है तुमसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। कोई दिक्कत? जैसे अभी इस सबको 630 था तो नियरेस्ट 100 देखे ना, तो 600 प्लस 30 का क्या लिखो होल स्क्वायर। यहां पे भी नियरेस्ट 100 देखना है भाई। 196 किसके पास है, 100 के पास है कि 200 के पास है, 200 के पास है, तो 196 को कितना माइनस कितना लिखोगे बताओ। इसको लिख सकते हो पहला 200 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ। 200 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा 196, तो यहां भी नियरेस्ट 100 देखना है। अगला बताओ 689 है, कौन से 600 के पास है कि 700 के पास है, 7, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 700 माइनस 11 का क्या 700 में से 11 को घटाओगे तभी तो आएगा ना 689। अगला बोलो 891 है, 800 के पास है कि 900 के पास, 900 के पास, तो इसको क्या लिखोगे 900 माइनस 9 का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तुम्हारा एक ही साथ हम लिख दिए हैं कि कोई दिक्कत ना हो। बोलो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया ना। क्या है फॉर्मूला -2ab, तो -2 इंटू में a की जगह क्या है 200 और b की जगह क्या है हमारे पास 4, क्या है 4। गलती से -4 मत उठा के रख देना, ठीक है। फॉर्मूले में ही माइनस होता है माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है फॉर्मूले में 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू में a की जगह 200 और b की जगह क्या आ गया 4। चलो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 की जगह कितना 0 आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस है यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना आ जाएगा ये 1600। पहले ऐड कर लेते हैं इसको, और इसको अगर ऐड करोगे, इसको अगर ऐड करोगे क्या लिखोगे 40016 माइनस में 1600, ये लिखोगे ना सभी लोग। इन दोनों को ऐड करोगे तो 400 और आ जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ क्या था 1600। माइनस करते हैं इसको, 40016 माइनस में 1600, चलो 6 में 0 जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये इसको कैरी देगा, 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4, कितना बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8 और यहाँ क्या बचेगा 3। कितना आंसर आ रहा है 38416। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्या हम उम्मीद करें सेकंड और थर्ड पार्ट भी तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा इसमें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट होल्ड करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बोला तुमसे इवेल्युएट करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें शायद 2 ही पार्ट है, कितना पार्ट है, हाँ टोटल मतलब 4 पार्ट है। हम चारों को एक साथ ही डिस्कस करते हैं जल्दी से। ये 69 और ये क्या लिखा गया है 71 है ना, ध्यान देना। नियरेस्ट 10 देखना अब, है ना। 69 क्या 70 के पास है, तो इसको लिख सकते हो तुम 70 माइनस 1 इंटू में 71 भी 70 के ही पास है, इसको क्या लिखोगे 70 प्लस 1। लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ, लिख सकते हो। सब में नियरेस्ट 100 या 10 ही देखना है। 94 100 के पास है हमारे पास, इसको क्या लिखोगे बताओ। 100 में से क्या घटाओगे कि 94 आएगा 6, तो 100 माइनस 6, और 106 को क्या लिखोगे 100 प्लस 6। दिख रहा है यहाँ पे? जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला जरा बोलना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या याद किए थे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में क्या याद किए थे, हम बोले थे कि दोनों याद रखे रहना। डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगेगा कई जगह, या कई ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, तो इसका उल्टा क्या लगाओगे ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। ध्यान से देखना दोनों सवाल में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो क्या जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में था, क्या ठीक इसका उल्टा यहां लगेगा फॉर्मूला, दिख रहा है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
तो a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ a की जगह क्या है 70, तो 70 का स्क्वायर माइनस में b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4900, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। क्या माइनस करके लिख दोगे आंसर? अगला बोलो a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस में b की जगह क्या है 6 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा ये 10,000, माइनस में 6 का स्क्वायर 36। क्या माइनस करके लिख दोगे इसको आंसर? लास्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान देना, इसको जरा सोच के बोलो। ये सारा ना सवाल a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आएगा। इसको जरा सोच के बोलो इन दोनों को क्या लिखोगे। ये भी 90 के पास है, ये भी 90 के पास है, इसको क्या लिखोगे? 90 में से क्या माइनस करोगे 88 आएगा 2, और इसको क्या लिखोगे बताओ 90 प्लस 2। चलो यहां पे बताओ 80 माइनस 2, और यहां क्या लिख दोगे 80 प्लस 2। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या वापस उसी फॉर्म में आ गया a माइनस बी और क्या a प्लस बी। एक चीज और याद रखना कि कभी हो सकता है, जैसे यहां देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूले में हम a प्लस बी पहले लिखे a माइनस बी बाद में लिखे, यही है ना। लेकिन तुमको सवाल में a माइनस बी पहले दिख रहा है, a प्लस बी बाद में दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर a प्लस बी कभी आगे या पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बस होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो तुरंत क्या लगाओगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। चलो बताओ दिख रहा है, लगा लोगे इसको। a की जगह क्या है यहाँ पे 90, तो 90 का स्क्वायर, और b की जगह है 2, तो 2 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8100, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। माइनस करके लिख लोगे। यहाँ बताओ a का 80 का स्क्वायर और b की जगह है 2, तो 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 6400, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। क्या माइनस करके लिख लोगे आंसर? तो यही था पूरा पार्ट, ठीक है। तुम लोग यहाँ से एक बार देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कहाँ से स्टार्ट किया हम लोग? क्वेश्चन नंबर स्टमक में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? नोट कर। राइटिंग करते हो, ठीक है, लिखते